दोस्तों, हिजबुल्लाह नाम का अर्थ है ईश्वर की पार्टी। काम भी वे सारे ऊपर वाले के नाम पर ही करते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं जिसे हकीकत में ऊपर वाले के खाते में डाला जा सके। जी हां, आपको बता दें कि कम से कम 5,000 इजरायली सैनिक इस वक्त हिजबुल्लाह के बंधक बने हुए हैं। हिजबुल्लाह लगातार हमला कर रहा है और इस बार उसने गुस्से में आकर सबसे खतरनाक हमला किया है। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर के पास अटैक किया है और खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल की एक बड़ी फौज यूनिट पर अटैक किया है और इसमें इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। इस घटना में सैनिकों की मौत भी हुई है। इस बीच हिजबुल्लाह ने क्लियर कर दिया है कि उसने यह हमला इसलिए किया ताकि वह इजराइल को समझा सके कि हिजबुल्लाह कितना ज्यादा ताकतवर है। अभी तक इजराइल और हमास के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है और गाजा पट्टी में फंसे मासूमों के दर्द को पूरी दुनिया महसूस कर रही है और मजे ले रही है। तब हिजबुल्लाह के इस हमले से यह डर भी बन गया है कि कहीं ये ईश्वर की पार्टी कहे जाने वाले हिजबुल्लाह मामले को बढ़ा ना दे। अगर ऐसा हुआ तो यह लड़ाई एक बड़े युद्ध का रूप ले सकती है और तब इजराइल के लिए हमला इतना आसान भी नहीं रह जाएगा। आइए जानते हैं हिजबुल्लाह ने इजराइल के 5,000 सैनिकों को कैसे अपने जाल में फंसाया। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर के पास इजराइल की एक सेना की टुकड़ी पर जोरदार हमले का दावा किया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने यह हमला इजराइल की सेना के डोरा बेस पर किया, जिसमें इजराइल के कई सैनिक बुरी तरह से घायल होने की आशंका जताई जा रही है। हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए यह दावा किया कि उसने इसके लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी। इस हमले में इजराइल के कई सैनिक इतनी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं कि उनकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो जंग है वह बहुत ही भीषण हो चुकी है। बीते दिन इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर स्ट्राइक की थी और लगातार हिजबुल्लाह भी इसी तरीके से जवाब दे रहा था। लगातार हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो जंग है वह बहुत तेज होती जा रही है और यह पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग और बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह का कहना है कि इस हमले के लिए उसको इजराइल ने ही मजबूर किया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक इजराइल ने उसकी सीमा के अंदर धमाके किए, जिसमें लेबनान के कई लोगों की जान चली गई। उसका आरोप है कि इजराइल की सेना ने लेबनान के बेकसूर लोगों को निशाना बनाया और आधी रात में वहां जोरदार रॉकेट बरसाई। इजराइल की सेना ने इस हमले के बाकायदा कई वीडियो भी जारी किए, जिनमें लेबनान और इजराइल की सीमा के पास मौजूद कुछ फौजी ठिकानों पर धमाके होते दिखाई दे रहे हैं। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने लेबनान की सीमा के पास मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलों से वार किया। इन धमाकों को देखकर ऐसा लगता है मानो कि कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। इजराइल की सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह के अड्डों पर क्लस्टर रॉकेट से वार किया गया और सीना ठोक के इसकी जिम्मेदारी भी ली। इजराइल की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उसकी सेना की टुकड़ी रॉकेट अटैक करती नजर आई। इस दौरान कुछ सैनिकों ने उन रॉकेट्स को ट्रैक भी किया, जिसके बाद इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद करने में कामयाबी हासिल कर ली और इसके इसी दावे ने हिजबुल्लाह के गुस्से को साथ में आसमान पर पहुंचा दिया। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह के कमांडर इतनी बुरी तरह भड़क गए कि उन्होंने इजराइल को मिट्टी में मिलाने की धमकी भी दे डाली और एक बार फिर यह दोहरा दिया कि अब इजराइल को हिजबुल्लाह के प्रकोप से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह का मानना है कि इजराइल ने उसके ठिकानों पर जो हमला किया वो उसके लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मतलब हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल को सीधी चुनौती दे दी है। हिजबुल्लाह ने साफ साफ शब्दों में यह ऐलान कर दिया है कि वह अपने ठिकानों पर हुए हमलों का बदला जरूर लेगा और उसने यह चेतावनी दी कि उसका यह हमला लेबनान में हुई तबाही से 2 गुना ज्यादा होगा। मतलब वह इजराइल पर इतना ज्यादा भीषण वार करेगा कि नेतन्याहू की नींद हराम हो जाएगी। इस दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकाते हुए यह भी कहा कि इजराइल उसके लड़ाकों की असली ताकत से वाकिफ नहीं है। मतलब उसने साफ कर दिया कि लेबनान बॉर्डर पर तनाव अब कम नहीं होने वाला, क्योंकि हिजबुल्लाह की चेतावनी के मुताबिक यह इजराइल पर अब तक के सबसे बड़े हमले का मन बना चुका है।
लेकिन इस बीच इजराइल ने यह साफ कर दिया कि वह लेबनान बॉर्डर पर जंग के लिए तैयार बैठे चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से लड़ना नहीं चाहता। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया कि हिजबुल्लाह से टकराने का उनका कोई भी प्लान नहीं है। मतलब इजराइल का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हमास से जंग लड़ने पर है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि इजराइल की सेना हिजबुल्लाह से जंग नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि जब से इजराइल ने गाजा पर हमले किए तभी से लेबनान से लगने वाली उसकी सीमा के पास हिजबुल्लाह के लड़ाके भी सक्रिय हो गई। इसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी थी कि इजराइल के लेबनान के रास्ते में बड़ा हमला हो सकता है। माना जा रहा है कि जंग के इस नए मोर्चे से बचने के लिए इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि इजराइल हिजबुल्लाह से किसी भी कीमत पर कोई टकराव नहीं चाहता। दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध में हिजबुल्लाह शुरू से ही ऐसा पक्ष रहा है जो हमास के साथ खड़ा है। हिजबुल्लाह ऐसा सैन्य संगठन है जो ईरान से पोषित है और वह फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। जब हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था और यह हिजबुल्लाह ही था जो खुलकर हमास के साथ खड़ा हुआ था। यहां गौर करने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं किया है, लेकिन दोनों के बीच झड़पें होती आ रही हैं। लेकिन अगर हिजबुल्लाह खुलकर इस जंग में कूद जाए तो इसे हालात पर क्या असर होगा? हाल ही में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने इजराइल हमास युद्ध के छिड़ने के बाद पहली बार दिए अपने भाषण में युद्ध को लेकर चेतावनी में कुछ कहा कि इजराइल पर हुआ हमला फिलिस्तीनी हमला था, और यह उसने इशारा भी किया कि क्या हिजबुल्लाह युद्ध में शामिल होगा या नहीं। नसरुल्लाह का कहना है कि हिजबुल्लाह 8 अक्टूबर को ही इस युद्ध में शामिल हो गया था। उसने कहा कि आज जो गाजा में हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ और यह कोई दूसरी जंग नहीं है, यह निर्णायक और ऐतिहासिक है। इसके अंत में जो होगा वह पहले कभी नहीं हुआ होगा और अब सब कुछ इजराइल के चयन पर निर्भर करता है। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि क्या हिजबुल्लाह खुलकर इजराइल के खिलाफ युद्ध में उतरेगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि हिजबुल्लाह ऐलान कर इस जंग में घुसने की कोशिश करेगा। अमेरिका का भी यही मानना है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि क्या हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर अमेरिका को जंग के मैदान में उतार देने का जोखिम उठाएगा? क्या उसका सीधा युद्ध में ऐलान कर उतरना अमेरिका को ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए मौका नहीं देगा? यही कारण है कि नसरुल्लाह इजराइल की ओर से पहल यानी किसी बड़ी गलती का इंतजार कर रहा है, जिससे दुनिया खुलकर इजराइल अमेरिका के साथ न आ सके। इसमें कोई शक नहीं है कि युद्ध में हिजबुल्लाह का औपचारिक प्रवेश मध्य पूर्व के कई समीकरण एक साथ प्रभावित करेगा। गौरतलब है कि इजराइल का यह युद्ध आतंकवाद के खिलाफ है। इस युद्ध की शुरुआत आतंकी संगठन हमास की ओर से की गई थी। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने तय कर दिया है कि इस युद्ध को खत्म तो इजराइल ही करेगा, और वह भी हमास के खात्मे के साथ। जंग के बीच हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि क्या इजराइल का इंतकाम पूरा होगा? क्या इजराइल जमीनी युद्ध करेगा? इस सवाल का जवाब इजराइल ने काफी हद तक दे दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री यव गैलेंट ने साफ कर दिया है कि जमीनी युद्ध होकर रहेगा और यह लंबा चलेगा। यव गैलेंट ने गाजा को खत्म करने के लिए 3 फेज का प्लान तैयार किया है। उन्होंने बताया कि इजराइल ने गाजा में हमास के खात्मे को लेकर फुल प्रूफ रणनीति बना ली है। दोस्तों, इजराइल को पता है कि हमास से अब भी लंबी लड़ाई है, क्योंकि उसके पास करीब 200 इजरायली बंधक हैं। हमास ही नहीं, इजराइल को आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से भी मुकाबला करना है, जो लेबनान से इजराइल पर हमला कर रहा है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को जवाब देने के लिए उसकी सीमा के पास इजराइल की सेना डटी हुई है। इजराइल के टैंक और जवान बॉर्डर पर तैनात हैं, ताकि किसी भी वक्त जमीनी युद्ध शुरू हो तो हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह को भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इजराइल का पहला कदम है हमास की बुनियाद को मिटाना, मतलब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना। दूसरा कदम होगा ढूंढ कर हमास आतंकियों का खात्मा करना। वहीं तीसरा और आखिरी कदम होगा गाजा को हमास से मुक्त करना। हालांकि इन 3 कदम को अंजाम तक पहुंचाना इजराइल के लिए आसान नहीं है।
उसे 2 से ज्यादा फ्रंट पर भी लड़ना पड़ सकता है। अगर दोनों में जंग होती है तो हिजबुल्लाह के पास इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा जाने की क्षमता जरूर है, लेकिन फिर भी वह कमजोर ही होगा। जानकारों का मानना है कि जंग में हिजबुल्लाह इजराइल के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को निशाना बना सकता है, लेकिन आखिर में इजराइल लेबनान को मलबे में तब्दील कर सकता है। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में कॉन्फ्लिक्ट एंड रिवॉल्यूशन प्रोग्राम के डायरेक्टर रांडा स्लीम ने अल जजीरा को बताया कि सीरिया का युद्ध अलग था। वहां हिजबुल्लाह की मदद बहुत सारे संगठन कर रहे थे, अरब देशों से फंडिंग हो रही थी, लेकिन इजरायली सेना की शक्तिशाली मशीनरी के सामने हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। और अगर संघर्ष बढ़ता है तो इजराइल दहिया डॉक्ट्रिन को लागू कर सकता है। असल में यह दक्षिणी बेरूट में हिजबुल्लाह के गढ़ का नाम है। अगर इजराइल दहिया डॉक्ट्रिन लागू करता है तो उसकी सेना, नागरिक और सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।